ये क्वेश्चन देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 9 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है दो गैस मॉलिक्यूल्स है ए और बी। ए भी डायटोमिक है, बी भी डायटोमिक है। ए का सीपी जो है 29 जूल पर मोल पर केल्विन है। ए का सीवी 22 जूल पर मोल पर केल्विन है। बी का सीपी 30 जूल पर मोल पर केल्विन है। सीवी का 21 जूल पर मोल पर केल्विन है। तो हमें बताना है कौन किस में वाइब्रेशनल मोड है, किस में वाइब्रेशनल मोड नहीं है, कौन रिजिड है और कौन नॉन रिजिड है। अब ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को आपको आइडियल गैस ट्रीट करना है। ठीक, तो अगर मैं इसको ट्रीट आइडियल गैस की तरह करता हूं तो आइडियल गैस में हमेशा एक चीज होता है Cp माइनस CV इक्वल टू R, और R का वैल्यू पहले से ही हम लोग जानते हैं वो 8.314 होता है। अब इसमें Cp माइनस CV कीजिए तो इसमें Cp माइनस CV जो आया ये 29 माइनस 22, तो ये आ गया हम लोग को 7। ये तो R का वैल्यू नहीं आया। इसमें कैलकुलेट किए तो Cp माइनस CV का वैल्यू आ गया 9। तो Cp माइनस CV न 7 होता है न 9 होता है, ये तो 8.3 होता है। तो इसका मतलब क्या, ये डाटा हम लोग को सही दिया है कि गलत दिया है? नहीं, ये डाटा जो दिया है हम लोग को सही दिया है। Cp का वैल्यू जो है ये इस तरह से पॉसिबल है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे वो पॉसिबल है। तो ये जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें ऐसा नहीं समझना है कि ये डाटा हम लोग को गलत दिया है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो गामा इक्वल टू होता है Cp बाई CV और ये इक्वल टू होता है F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। तो मैं पहले A के लिए अप्लाई कर रहा हूं फॉर A। तो A के लिए लिखेंगे Cp 29 बटा CV 22 इक्वल टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। यहाँ से आया कि 29 गो F इक्वल टू 22 गो F प्लस 44। तो 29 में ये चल गया 7 हो गया, तो F आ गया हम लोग को 44 बटा 7। तो ये आ गया 7×6 = 42 हो जाएगा। 6.220 सत्या 21 6.3 के आसपास आएगा। ठीक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हम लोग को 6.3। इतना बात बस नोट कर लो। अब मैं B के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। B के लिए लिखेंगे Cp है 30, CV है हम लोग को 21 इक्वल टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। तो यहां से आया 30 गो F इक्वल टू 21 गो F प्लस 42, ये हो गया। तो यहां से पता चला कि F जो है ये 42 बटा 9 है। तो इसको अगर दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो F इक्वल टू आ गया 9×5 = 45 होता है, ये नहीं होगा 9×4 = 36, तो 4 और 2 6, 9×6 = 54, फिर 60 हो जाएगा, 9×6 = 54, 4.66 आया। तो अब आपको तय करना है कि किस में वाइब्रेशन है या नहीं है। तो अगर डाई एटॉमिक में वाइब्रेशन है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखेंगे वो हो सकता है हम लोग को 7, और अगर उसमें वाइब्रेशन नहीं है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है हम लोग को 3 और 2 5। तो ये जो है ये कहता है कि अगर डाई एटॉमिक है, रिजिड है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम होगा 5। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। और डाई एटॉमिक है, नॉन रिजिड है, तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है 7। इसका मतलब ये नहीं कि 7 होबे करेगा। तो इसका देखो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 4.66, तो ये जो है इसमें चला जाएगा, और ये 6.3 है, तो ये कभी भी रिजिड नहीं हो सकता।
तो ए आया हम लोग को नॉन रिजिड, ए जो होगा वो नॉन रिजिड होगा, ये बात तो हम लोग को तय हो गया। तो ऑप्शन मैच करते हैं, ए इज रिजिड, नहीं गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा ए हैज अ वाइब्रेशनल मोड, ठीक है, और बी जो है वो यहाँ पर है, जब तक ये 5 से ऊपर नहीं होगा तब तक वाइब्रेशनल मोड नहीं होगा। तो ए हैज अ वाइब्रेशनल मोड बट बी हैज नन, तो ये सही है। ए हैज 1 वाइब्रेशनल मोड एंड बी हैज 2, नहीं बी में कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं है। बोथ ए एंड बी हैज अ वाइब्रेशनल मोड, गलत। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का बी।